नमस्कार, तुलसीज़ किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं गेहूं के आटे और बॉयल पालक में ढेर सारी सब्जियां डालकर नया नाश्ता। तो आइए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैंने 100 ग्राम पालक पहले से ही बॉईल करके रखा है और इसमें मिलाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 2 टेबलस्पून के करीब सूजी ली है। सब्जियों में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची ली है, 1 कच्चा आलू लिया है, गाजर ली है और 2-4 ये बीन्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून के करीब स्वीट कॉर्न लिया है, 3-4 ये लहसुन की कलियाँ ली है अगर आप खाते हो तो, और 1 ये प्याज लिया है। इसके अलावा आप जो भी सब्जी पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं। इन सारी सब्जियों को मैंने छील के धो के और साफ़ करके रखा है और अब इनको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे या कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये चॉपर हो तो इसमें डाल के भी आप इनको बारीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले पालक वाला आटा लगा लेंगे। आटे में मिलाएंगे 2 टेबलस्पून सूजी, आधा टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ही हाथ से मसल के अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इनको मिलाएंगे और मोइन के लिए इसमें डालेंगे घी। 2 टीस्पून घी डाल दिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पालक वाला पानी डालकर नरम आटा लगाना है। इसी में पिसा हुआ पालक डाल देंगे। सबको आटे में अच्छे से मिलाकर सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आटे को हाथ से अच्छे से मसलकर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। तब तक हम सारी सब्जियां कद्दूकस करके काट के तैयार कर लेते हैं। ये गाजर कद्दूकस हो गई, इसको बड़े बर्तन में निकाल लिया। अब आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे और गाजर में मिला लेंगे। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो इस चॉपर में 1 हरी मिर्ची डाल दें, लहसुन की कलियां डाल दें और इसी में ये जो स्वीट कॉर्न है ये भी डाल दें। बीन्स की फलियां भी बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दें। मोटा मोटा प्याज काट कर डाल दें और आधी शिमला मिर्ची काट के और उसके भी बड़े बड़े पीस करके इस चॉपर में डाल दें। अब ढक्कन लगा दें और इन्हें बारीक चॉप कर लें। ये सारी सब्जियां बारीक चॉप हो गई है। देखिए, इन्हें भी इस बड़े बर्तन में निकाल देंगे और इन सब्जियों में डालेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक को अच्छे से सब्जियों में मिला लेंगे। दबा के थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। इससे सब्जियों का पानी निकल जाएगा। तब तक ये पालक वाला आटा सेट हो गया है, ये देख लेते हैं। इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर नरम कर लेंगे। और रोटी बनाने के लिए 2 भागों में इसे बांट देंगे। अब नमक मिलाई हुई सब्जियों को चेक कर लेते हैं। इन्हें हाथ से थोड़ा और मसल लेंगे जिससे इनका पानी निकल जाए। अब इन सब्जियों को दोनों हाथों के बीच में दबा दबा के और इनका पानी निकाल लेंगे इस तरह से। ये पानी फेंकना नहीं है, ये बहुत हेल्दी है। इसे दाल में डाल सकते हैं, आटा लगा सकते हैं, काम आ जाएगा। अब ये सब्जियां सूख गई है, गीली नहीं है। इसका मॉइस्चर सारा निकाल दिया, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर ये 1 चीज़ क्यूब कद्दूकस कर लेंगे। और अगर तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी काली मिर्ची भी मिला सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची डाली है इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। अब इसको चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। ये भरावन की सामग्री तैयार है, इसे एक साइड में रख देंगे। और अब हमने जो पालक का आटा लगाया था और 2 भागों में उसे बांट दिया था, उसमें से 1 बॉल का हम रोटी बेल लेंगे। पतली रोटी बनानी है तो ये धीरे धीरे बेल के आप बड़ी कर लें इसको इस तरह से। ये देखिए पतली रोटी बन गई है। बड़ी रोटी बना ली मैंने, तैयार है ये रोटी।
और अब इस रोटी को किसी कटोरी या ग्लास की सहायता से छोटी छोटी पुड़ियों जैसी गोल आकार की रोटी काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए। एक्स्ट्रा आटा हटा लेंगे और दोबारा से उसकी रोटी बेल लेंगे। और अब ये जो रोटी या पुड़ियाँ हमने बनाई है छोटी छोटी, इनके ऊपर चम्मच से थोड़ा थोड़ा टमाटर सॉस लगा देंगे, या हरी चटनी पसंद करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से सबके ऊपर लगा दें। और अब इनके ऊपर हमने जो भरावन तैयार किया है सब्जियों वाला, वो एक एक टीस्पून डाल देंगे। ये इस तरह से ये सबके ऊपर हमने डाल दिया। और अब एक एक को हाथ में लेके और ये इस तरह से मसाले को दबा के और ऊपर से बंद करना है, जैसे हम मोमोज बंद करते हैं ना, वैसे ये इस तरह से देखिए ये अच्छे से ऊपर से बंद हो जाए। और उसके बाद हमने दोनों हाथों के बीच में हल्के हाथ से बॉल जैसा आकार दे देना है इसका। ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा। इसी तरह से हम दूसरे भी बनाएंगे। ये इस तरह से बंद करते टाइम ऊपर अगर एक्स्ट्रा आटा है तो उसको आप हटा सकते हैं। इस तरह से ये सारे ही बनाकर हम रखते जाएंगे। इनको आप पहले बना के रख सकते हैं। जैसे ये आपको शाम को चाहिए तो सुबह में आप इनको तैयार करके इस तरह से बॉल बनाकर और एयर टाइट डिब्बे में फ्रीज में रख दें। ये ख़राब नहीं होंगे और जब सर्व करने हो उस टाइम गरम गरम बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये सारे ही हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब गैस पर अप्पे स्टैंड गर्म कर लिया है और इसके अंदर ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, ये इस तरह से। और इसमें एक एक बॉल रखते जाएंगे, ये ऐसे। ये सारी ही बॉल्स हमने रख ली और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रश से घी लगा देंगे। इसको ढकना नहीं है, ऐसे ही पकने देना है ताकि हमारा नाश्ता कुरकुरा बने। 5-7 मिनट बाद जब ये नीचे से पक जाए तब इन्हें पलट देंगे, ये इस तरह से चम्मच से या चाकू से। ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब ऊपर का जो हिस्सा था उसे हमने नीचे कर दिया और उसे भी पकने देंगे 5-7 मिनट। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे तब ये कुरकुरे हो जाएंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए ये गोल गोल अप्पे कहें या कचौरी कहें, ये हमारी तैयार है। ये बहुत देर तक गर्म रहती है। ये देखिए आप भी इसको एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा सुबह का नाश्ता।